स्टार्ट विद डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस के अंदर हमारे पास एडिनो वायरस आता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता है, पायरो वायरस आता है। एडिनो वायरस के अंदर हमारे पास हम बात करते हैं एडिनो वायरस की। सबसे पहले एडिनो वायरस जो है, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं? फेरेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई आजकल बहुत कॉमन थी, वो हमारे पास एडिनो वायरस की वजह से हो रही है। कॉमन कोल्ड और निमोनिया, ये चीज़ें जो हैं ये एडिनो वायरसेस की वजह से हमारे पास हो रही थी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, एडिनो वायरस नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, कोसाहेड्रल है और इसके अंदर हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो प्रोट्रूड होते हैं फ्रॉम ईच 12 वर्टिसेस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड के हर कोने से ना हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं। 41 इसके एंटीजेनिक टाइप्स हैं जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन नहीं बन। रेप्लिकेटिव साइकिल की बात करें तो अटैचमेंट होती है सेल सरफेस पे वाया फाइबर्स, उसके बाद पेनिट्रेट करता है, अनकोड करता है, वायरल डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में चला जाता है, वहाँ जाके ये होस्ट सेल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब कराता है अर्ली जीन्स में। फिर स्प्लाइसिंग एंजाइम इसको रिमूव करते हैं आरएनए को रिप्रेजेंटिंग, जो कि इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन ने आगे करना होता है ना, फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है आरएनए के अंदर से इंट्रॉन्स को एक्साइज करके। फिर हमारे पास एक्सप्रेसिंग जो एक्सॉन्स होते हैं वो फंक्शनल आरएनए बना देते हैं। फिर हमारे पास जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह होती है। लेट एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेट होता है, वायरल प्रोटीन बनती है, वायरल असेंबली होती है और एट द एंड सेल किलिसिस होती है। वायरस जो है बर्ड ऑफ नहीं होता, ये बर्ड ऑफ नहीं होता, वायरस सेल किलिसिस कराता है और बाहर निकलता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास फीको ओरल रूट है, एरोसोल ड्रॉपलेट है और डायरेक्ट इनोकुलेशन है। डायरेक्ट इनोकुलेशन किस चीज़ की है? हमारे पास कंजक्टिवास बाय द टोनोमीटर ऑफ फिंगर्स, ठीक है। फीको ओरल रूट मोस्ट कॉमन है हमारे पास। एडिनो वायरसेस की कॉमन टाइप्स कौन सी हैं? टाइप 3, 4, 7 और 21 जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कराती हैं। 8 और 9 जो है वो एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस कराती हैं। 11, 12 हेमरेजिक सिस्टाइटिस और 40, 41 जो है ये हमारे पास इन्फेंटाइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराती है। जेनेसिस की अगर हम बात करें तो एडिनो वायरस जो है वो म्यूकोजल एपिथेलियम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी, जीआईटी और कंजक्टाइवास की। और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटीज़ की जो है वो हमारे पास बेस करती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो कि टाइप स्पेसिफिक होती है और लाइफ लॉन्ग होती है। एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास डेथ भी हो सकती है, डेथ ऑफ सेल्स होती है। एडिनो वायरस जो है वो कॉज करता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो एडिनोइडल और टॉन्सिलर टिश्यूज ऑफ थ्रोट में होती है। यहाँ फिर एडिनॉइड्स, इसके इन वायरसेस को एडिनॉइड्स भी नेम किया गया। मैनिफेस्टेशन ये होती है कि हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं वो इन्फेक्ट होंगे तो फेरेंजाइटिस होगा। उसके अलावा हमारे पास फेरेंचो कंजक्टिवाइटल फीवर होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और फीवर, सोर थ्रोट, कोराइजा रेनिनोस का एक न्यू नेम है, कंजक्टिवाइटिस होगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाइटिस होगा, एटिपिकल निमोनिया होगा, हीमाटूरिया होगा, डिसयूरिया होगा और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस प्रोमिनेंट हो जाएगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा विद नॉन ब्लडी डायरिया। और उसके अलावा हमारे पास बाकी जो है अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल एडिनो वायरस इन्फेक्शन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो रेयरली इसको हम आइसोलेशन करते हैं फ्रॉम द सेल कल्चर में ग्रो करके डिटेक्शन कर सकते हैं हम। 4-fold और ग्रेटर राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनेंगी जिसकी वजह से हमारे पास हम डायग्नोज कर सकते हैं। नो एंटीवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में हमारे पास 3 लाइफ नॉन अटेनुएटेड वैक्सीन हैं सीरोटाइप्स 4, 7 और 21 के अगेंस्ट, और ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वायरस है हमारे पास पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस जो है वो हमारे पास कार्सिनोमा कराता है सर्विक्स, पीनस और एमएस का। इंपॉर्टेंट इसकी E6 और E7 स्ट्रेन्स होती हैं। एकोसाइडल है, डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। ये जो हमारे पास P53 और RB जीन होती हैं जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होती हैं उनको ख़राब करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जब ख़राब होंगी तो हमारे पास ट्यूमर अराइज होना शुरू हो जाएगा। ट्यूमर की सप्रेशन खत्म हो गई है तो ट्यूमर अराइज होगा, कैंसर सेल्स बनेंगे। 100 टाइप्स ऑफ पेपिलोमा होते हैं, पेपिलोमा वायरस, और सर्टेन टाइप जो है वो हमारे पास सर्टेन टिश्यू की इन्फेक्शन कराती हैं। फॉर एग्जांपल स्किन राट्स जो है वो हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा 1 की वजह से होते हैं, और HPV4 की वजह से जेनिटल रैट्स होते हैं। 6 और 11 की वजह से भी जेनिटल रैट्स होते हैं। 1 से लेकर 4 तक इनकी वजह से स्किन में होता है। 6 से 11 तक ये हमारे पास जो है जेनिटल रैट्स कराते हैं। रेप्लिकेटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेटिव साइकिल के अंदर हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास अटैच करेगा स्क्वेमस सेल के ऊपर। स्क्वेमस सेल को बेसल सेल के अंदर infectious particle are found in terminally differentiated squamous cell rather than in basal cell. basal cell में नहीं होगा, squamous cell में होगा। basal layer के अंदर हमारे पास स्किन के ये पड़ा होगा। नो वायरस प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दो सेल
इन्फेक्शियस विरियन जो है वो हमारे पास स्क्वेमस सेल से प्रोड्यूस होंगे, और मेलिग्नेंट सेल्स के अंदर हमारे पास वायरल डीएनए इंटीग्रेट करेगा होस्ट सेल में। प्रोटोऑन्कोजीन जो है सेलुलर E6 और E7 ओवर एक्सप्रेस होंगे, और हमारे पास नॉन मेलिग्नेंट सेल्स के अंदर वायरल डीएनए जो है E6 और E7 वहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन नहीं होगी। जो मेलिग्नेंट सेल है वहाँ पे E6 E7 ज़्यादा होंगे, नॉन मेलिग्नेंट के अंदर E6 E7 ज़्यादा नहीं होंगे। द E2 जीन इज फंक्शनल वेयर द डीएनए इज एपिसोमल बट इनएक्टिवेटेड व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड। तो ये क्या ट्रांसमिशन का एसटीडी है जेनिटल रैट्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसके अलावा हमारे पास स्किन टू स्किन कंटैक्ट की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेपिलोमा वायरस जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स को इफेक्ट करता है और इंड्यूस करता है वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। वैक्यूलेटेड सेल को हम क्या कहते हैं? कोइलोसाइट्स। कोइलोसाइट जो है वो हॉलमार्क है इस इन्फेक्शन का। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये E6 और E7 जीन्स को इंटरफेयर करके P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स जो कि ट्यूमर सप्रेसर है उनको इनहिबिट कर देता है। उनको इनहिबिट करता है तो हमारे पास कैंसरस ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पेपिलोमा ऑफ वेरियस ऑर्गन आर प्रीडोमिनेंट इन फाइंडिंग। पेपिलोमा जो है वेरियस ऑर्गन के वो प्रीडोमिनेंट फाइंडिंग है। लाइक ये हमारे पास जो है ये फिंगर्स के ऊपर पेपिलोमा दिखाया हुआ है, पेपिलोमा रैट्स ऑन फिंगर। ये हमारे पास 1 से 4 जीनस के वजह से हो। इसके अलावा यहाँ पे ये पिनाइल जो है पीनस के स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्डेलोमेटा एक्यूमिनाटा, ये उसकी स्पेशल नेम है, कॉन्डेलोमेटा एक्यूमिनाटा, जो कि हमारे पास 6-11 इनकी वजह से हुआ होगा। इसके अलावा ये हमारे पास यूट्रस का कैंसर करा सकते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, पीनस, एनस, इन सब जगह पे हमारे पास इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया करा सकते हैं। ये 16 और 18 ये भी करा सकते हैं, 16 और 18, 6 और 11 के अलावा 16, 18 भी करा सकते हैं। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम PCR कराएंगे और बस PCR डायग्नोस्टिक जो है वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर होगा। ट्रीटमेंट क्या है? पोडोफाइलिन जेनिटल रैट्स के लिए अल्फा इंटरफेरोन है, और लिक्विड नाइट्रोजन स्किन रैट्स के लिए यूज़ होती है। प्लांटर रैट्स के लिए जो है वो सर्जिकली रिमूव होते हैं या फिर सियालिक एसिड टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। 2 वैक्सीन है HPV के लिए, गार्डासिल, और 4 टाइप्स के लिए ये वैक्सीन, 6, 11, 16, 18 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पैरवोवायरस। पैरवोवायरस जो है हमारे पास पैरवो B19 इसको कहते हैं। ये स्लैप्ड चीक सिंड्रोम, ऐसे लग रहा है किसी ने चपेड़ मारी हुई है मुंह पे, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कराता है, फीटल इन्फेक्शन और हाइड्रोप्स फर्टाइलिस कॉज कराता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। बाकी सारे डीएनए वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड हैं, सिर्फ ये वाहिद है पैरवोवायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। रेप्लिकेटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन होती है इसकी होस्ट सेल के रिसेप्टर पे, वहाँ से ये न्यूक्लियस में मूव कर जाता है, पेनिट्रेशन के बाद रेप्लिकेशन होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो हेयर पिन लूप बनाता है, जस्ट लाइक इस तरह करके हेयर पिन लूप्स बनती हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट करता है, इसके जीनोम्स बनाता है वायरस के, फिर वहाँ से ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सारी चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मेन रूट इसका क्या है? रेस्पिरेटरी, इसके अलावा ब्लड डोनेशन के थ्रू फैल सकता है। ये ह्यूमन नेचुरल रिजर्वायर है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो RBCs बी सेल जो है ये पैरवो B19 ये RBCs को इफेक्ट करता है। RBCs प्रीकर्सर एरिथ्रोब्लास्ट को बोन मैरो में, एप्लास्टिक एनीमिया को कराता है, एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स को करता है, रैश कराता है, एरिथमिया इन्फेक्शियोजम इसको कहते हैं। इस रैश इसमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मार के गाल लाल किए हैं। स्लैप्ड चीक सिंड्रोम, एरिथमेटस मैक्यूलर रैश ऑन चीक, बायलेटरली कॉज हुआ है और कॉज किस वजह से हुआ? पैरवो B19 की वजह से। एप्लास्टिक एनीमिया जो सिकल सेल वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर थैलेसीमिया या स्पेरोसाइटोसिस जिनको भी है उनके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया होगा और कॉबवेब अपीयरेंस होगी। फीटल इन्फेक्शन क्या हो सकती है? पैरवो B19 जो है वो 1st या 2nd ट्राइमेस्टर में क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को, हाइड्रोप्स फर्टाइलिस कॉज कराएगा और बेबी जो है वो क्या कहते हैं उसको, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो जाएगी। आर्थराइटिस हो सकता है इसकी वजह से। और इसके अलावा क्रॉनिक B19 की इन्फेक्शन HIV या एड्स के पेशेंट के अंदर, ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो सकता है। लैब डायग्नोसिस जो है इसको हम 5th डिजीज भी कहते हैं क्योंकि 5 फिंगर अपीयरेंस हो जाती है फेस पे। एप्लास्टिक एनीमिया यूजुअली डायग्नोज बाय IgM एंटीबॉडीज़ के जरिए, और इसको हम थ्रॉट स्वैब से आइसोलेट कर सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हम एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं होंगी। वायरल DNA देख सकते हैं हम ब्लड में PCR के थ्रू, और फीटल इन्फेक्शन में PCR एनालिसिस एमनियोटिक फ्लूइड का कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है। कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है।